वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही उर्दू ग्रामर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर मज़मून लिखने के लिए आए तो आप उसको मेथड वाइज बहुत अच्छे से लिख सको। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मज़मून को हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले हिस्से में जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि ये चीज़ क्या है। फिर सेकंड पार्ट के अंदर टॉपिक से मुताल्लिक अव्वल और आखिर मालूमात देते हैं, यानी कि ये चीज़ कैसे और किस तरह अमल में आई। और फिर लास्ट पॉइंट के अंदर टॉपिक से मुताल्लिक सलाह मशवरा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को लिखा जाता है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट होता है तो लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते हैं। याद रहेगा लास्ट में सलाह मशवरा वगैरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि योम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी के ऊपर मज़मून लिखना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का। क्या लिखोगे? हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों का कानून ही हमारे मुल्क में नाफिज रहा, यानी कि लागू रहा। हमारा आइन यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में एक कमेटी के ज़रिए बनाया गया, तश्कील पाया था। ये आइन 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज यानी कि लागू किया गया। इसी दिन से इस दिन की ख़ास अहमियत हो गई। इस दिन को योम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इस दिन की हमने अहमियत बता दी कि किस वजह से योम जमहूरिया को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके अंदर हमारे मुल्क के सारे कायदे कानून वगैरह क्या क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी, किस तरह से करनी है, इन चीज़ों को लिखा गया था कि देश को किस तरह से चलाना है। अब बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में हम टॉपिक से मुताल्लिक पूरी ही अव्वल और आखिर मालूमात लिखेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास और यूनिक और आला क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आला क्वालिटी की हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मुश्किल मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं। तो आप घर बैठे बिना किसी कमीशन के इन सभी चीज़ों को अपने घर मंगवा सकते हो, ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों, दूसरी चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट, जो कि छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों पर बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। इस बेल्ट को मैं अपनी बेबी की सेफ्टी के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। तो आप सभी भी छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ख़रीद सकते हैं। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम टॉपिक की मालूमात लिखेंगे, अव्वल और आखिर। तो क्या लिखोगे? मुल्क के तमाम लोग हर शहर में इस कौमी त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में इसको ख़ास फ़ोकियत हासिल है, ख़ास अहमियत हासिल है। इस दिन विजय पार्क से एक अजीमुल शान जुलूस शुरू होकर दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाकों और सड़कों से गुज़रकर लाल किले पर ख़त्म हो जाता है। इस जुलूस में फ़ौज, पुलिस और स्कूलों के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। जुलूस में सभी रियासतों की खूबसूरत झांकियाँ दिखाई जाती हैं। स्कूली बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं जिनको देखने में बहुत लुत्फ़ आता है। योम जमहूरिया की परेड भी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मौके पर किसी गैर मुल्की सरबराह को दावत दी जाती है, मदऊ किया जाता है। वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं। मुल्क के सदर यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यानी कि सदर हैं राष्ट्रपति और वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री, तो सदर और वज़ीर आज़म गैर मुल्की मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल यानी कि स्वागत करते हैं और मुल्क की तरक्की से उनको रोशनास यानी कि रूबरू कराते हैं। अब बच्चों, इसका लास्ट पॉइंट है, इसमें सलाह मशवरा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो क्या लिखोगे? इस दिन सदर जमहूरिया हिंद फ़ौज की सलामती लेते हैं। ख़ास लोगों को तमग़े और सनद यानी कि अवार्ड वगैरह पेश करते हैं सदर जमहूरिया यानी कि राष्ट्रपति।
बहादुर सूरमाओं की बेवाओं को नवाजे जाते हैं अवार्ड, जो फ़ौजी शहीद हो जाते हैं उनकी बेवाओं को। इससे मुल्क के नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रात को तमाम सरकारी इमारतों पर रोशनी होती है। इस दिन पूरे मुल्क में हर जगह सरकारी छुट्टी भी रहती है।